नमस्कार दोस्तों। इंस्टाग्राम का जो फीड होता है उसे स्क्रॉल करते वक्त या फिर इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल करते वक्त आपने कुछ ऐसे एड्स देखे होंगे जो चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट शो करते हैं। और जब उस पर कोई क्लिक मारता है तो उसे एक अलग वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देता है जहाँ पर ढेर सारी ऐसी अश्लील वीडियोस होते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने इस प्रकार की जो लिंक्स हैं, जो एड्स हैं, उनको ब्लॉक करने के लिए इंस्टाग्राम का जो पेरेंट कंपनी है मेटा, उससे जवाब मांगा है। और ये जवाब भी 7 दिन के अंदर मांगा है कि आखिरकार इस प्रकार के एड्स इंस्टाग्राम अलाउ क्यों कर रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखाई गई है कि इस पर मेटा ने खुद जवाब दिया है। हाल ही में इसको लेकर के एक खबर चर्चा में है, इसे तुरंत रोक दें। इंस्टाग्राम के पेड विज्ञापनों में चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर केंद्र सरकार सख्त। मेटा को भेजा नोटिस, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मेटा को इसमें नोटिस भी भेजा था। और इसके साथ ही साथ इस प्रकार के कंटेंट्स को, इस प्रकार की एडवर्टाइजिंग को रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिहाज से जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए इसे डिटेल से समझ लेते हैं। सबसे पहले खबर के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करेंगे तो सरकार ने इंस्टाग्राम पर पेड विज्ञापनों में CSEAM यानी बच्चों से जुड़े यौन शोषण और दुर्व्यवहार संबंधी जो कंटेंट है उसको लेकर के हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेटा को सख्त नोटिस जारी किया है। यह नोटिस इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा भेजा गया है। ऐसे सभी विज्ञापन और कंटेंट हटाने का आदेश दिया गया है जो CSEAM को बढ़ावा देते हो, यानी बच्चों से संबंधित शोषण को बढ़ावा देते हो या उस प्रकार के कंटेंट तक पहचान जो पहुँच है उसे आसान बनाती हो। मेटा से तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने के लिए कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने 7 दिनों के भीतर विस्तृत जवाब मांगा है, यानी सरकार ने कहा है कि मेटा इसके संबंध में हमें 7 दिनों के अंदर डिटेल्ड जवाब चाहिए कि आखिरकार इंस्टाग्राम पर इस प्रकार के कंटेंट प्रसारित क्यों हो रहे हैं। इसके अलावा अब ये पूरा मामला क्या है उसे समझते हैं। तो सूत्रों के मुताबिक इंस्टाग्राम पर पेड विज्ञापनों का इस्तेमाल यूजर्स को बाहरी प्लेटफॉर्म पर भेजने के लिए किया जा रहा है। उन सभी प्लेटफॉर्म पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ा गैरकानूनी कंटेंट मौजूद होने की बात की गई है। इसके साथ ही सरकार इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है और खासतौर पर प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम के जरिए ऐसे कंटेंट को बढ़ावा दिए जाने के आरोप पर सरकार ने चिंता जताई है। यह नोटिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ऐसी प्रकार की सामग्री को फैलाने की जो बढ़ती हुई चिंता है उसके बीच आया है। यानी इंस्टाग्राम में एक इकलौता प्लेटफॉर्म नहीं है, मेटा का एक और प्लेटफॉर्म है फेसबुक, उस पर भी इस प्रकार के कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे, इस प्रकार के एड्स आपको देखने को मिलेंगे। जो एड्स आपको इस प्रकार की पोर्नोग्राफिक कंटेंट शो करते हैं और उसके बाद जब आप उस पर क्लिक मारेंगे तो आपको एक अलग ही वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देगा और रिडायरेक्ट करने के बाद आपको वहाँ पर ढेरों सारे इस प्रकार के कंटेंट देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर मेटा इस प्रकार के कंटेंट को बढ़ावा क्यों दे रहा है, इसको लेकर के सरकार ने उसे डिटेल्ड जवाब मांगा है और भारत के अंदर इस प्रकार के कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए सरकार के द्वारा स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए मेटा से कहा है। इसके साथ ही साथ इसको लेकर के मेटा ने हाल ही में एक प्रतिक्रिया दी है। मेटा ने कहा है कि CSEAM मांगने या शेयर करने को लेकर उसकी 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है। विज्ञापन भी इसमें आते हैं। नियम तोड़ने वाली सामग्री और लोगों का पहले से पता लगाने के लिए एडवांस्ड AI टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। मेटा का कहना है कि उसके 3.5 अरब यूजर्स में छिपे अपराधियों से लगातार लड़ाई जारी है। एक्सपर्ट टीमें सुरक्षा व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही हैं। नियम तोड़ने वाली वेबसाइटों के लिंक ब्लॉक किए जाते हैं और दूसरी कंपनियों के साथ भी जानकारी साझा की जाती है ताकि वे इस पर कार्रवाई कर सकें। यानी मेटा का कहना है कि मेटा इस प्रकार के कंटेंट के खिलाफ पहले से ही स्ट्रिक्ट है और उसकी 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है। यानी मेटा इस प्रकार के कंटेंट को बढ़ावा नहीं दे रहा है और मेटा का कहना है कि मेटा ने इसके खिलाफ पहले से ही AI एडवांस टेक्नोलॉजी एक्टिवेट कर रखी है जो इस पर निगरानी बनाए हुए है। लेकिन उसके बावजूद मेटा के जो फॉलोअर्स हैं, यूजर्स हैं 3.5 अरब, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो अपराधी छिपे हुए हैं उनके खिलाफ भी उसकी लड़ाई जारी है। वो इस प्रकार के डेटा जो शेयर करते हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है।
लेकिन उसके बावजूद भी मेटा के प्लेटफॉर्म पर, जिसमें आपको फेसबुक देखने को मिलेगा, इसमें आपको इंस्टाग्राम आपको देखने को मिलेगा, इवन जो एक्स प्लेटफॉर्म है उसके अंदर भी आपको, ये तीनों प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां पर आपको इस प्रकार के कंटेंट्स देखने को मिल जाएंगे जो खासतौर पर बच्चों के प्रति इस प्रकार के जो कंटेंट है उन्हें बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ हाल ही में यूपी के बिजनौर में एक एनसीएमईसी से जुड़े मामले भी हाल ही में सामने आए हैं। एनसीएमईसी से मिली सूचना के आधार पर बिजनौर जिले में अब तक 6 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। ये मामले 1.5 वर्ष की अवधि में दर्ज किए गए हैं और इनमें से 4 मामलों में कार्रवाई भी हो चुकी है और बाकी में विवेचना जारी है, ऐसा कहना है एसपी अभिषेक झा के अनुसार। धामपुर, नूरपुर और सियोहारा थानों के मामले में अभी आरोप पत्र दाखिल हो चुके हैं। 2 दिन पहले शेरकोट थाने में एक युवती पर अपने भतीजे के अश्लील वीडियो बनाने के मामले में भी मुकदमा दर्ज किया जा चुका है, जिसमें यहाँ पर विवेचना जारी है। यानी इस प्रकार की जो अश्लील वीडियो बनाई जा रही है उनके खिलाफ और सोशल मीडिया पर इनका प्रसारण, इसके खिलाफ लगातार देश के अंदर जो है सरकार स्ट्रिक्ट एक्शन लेती जा रही है और इस प्रकार के कंटेंट को प्रसारित होने से रोकने के लिए सरकार भरसक प्रयास कर रही है और सोशल मीडिया एजेंसीज को लगातार जो है डायरेक्शन दे रही है। इसके साथ ही साथ समझेंगे कि आखिरकार ये एनसीएमईसी पोर्टल है वो काम कैसे करता है और ये है क्या, किस चीज़ का पोर्टल है। तो एनसीएमईसी बाल सुरक्षा और शोषण से निपटने के लिए अमेरिका का एक अंतर्राष्ट्रीय पोर्टल है। इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के अलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया में स्थित है। यह दुनिया भर में बच्चों से जुड़े जो यौन अपराध हैं उनकी निगरानी करता है। संबंधित जानकारी को मेल के जरिए संबंधित देश को भेजा जाता है। इसके जरिए वहाँ से स्थानीय पुलिस की जो है स्थानीय जिला है उसको और पुलिस को सूचना दी जाती है और जिला पुलिस संबंधित थाने में उसके जरिए इस पर कार्रवाई करती है। यानी एनसीएमईसी खासतौर पर बच्चों को जो शोषण हो रहा है उस शोषण के खिलाफ एक पोर्टल है जो अंतर्राष्ट्रीय पोर्टल है और जब भी एनसीएमईसी इस प्रकार की कोई गतिविधि को पकड़ता है तो संबंधित देश को ये एक मेल के जरिए फॉरवर्ड कर देता है पूरा डेटा को और उसके बाद उस देश में उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो ये बाल यौन शोषण को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पोर्टल है जो अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया है। फिलहाल हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर मेटा के खिलाफ एक्शन लेते हुए मेटा से 7 दिन के अंदर इसके लिए जवाब मांगा है और मेटा को इसका जवाब देना ही होगा कि आखिरकार इंडिया के अंदर इस प्रकार के कंटेंट्स को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है और इस प्रकार के कंटेंट्स इजीली, खासतौर पर मेटा की जो कंपनीज हैं जिसमें इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, तो इन पर इस प्रकार के कंटेंट और ऐड आखिरकार मिल क्यों रहे हैं। इसके खिलाफ सरकार ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए इस प्रकार के एड्स को, कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए हाल ही में सरकार ने कहा है। दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो हमने समझा एंड ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे अदर प्लेटफॉर्म्स जो है जैसे कि टेलीग्राम है वहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इसे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। बाकी ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।